गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सुबह सुबह जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए विमला जी नाश्ता बना रही थी। फटाफट पराठे सेककर विमला जी ने अपने दोनों बेटे, बहू और पति को दिए। सुबह की भागदौड़ उन लोगों के घर में कुछ ज़्यादा ही हो जाती थी। सबको काम पर जाना होता था। दोनों बेटे करण और आकाश और अपने पति रघुनाथ जी को भेजकर अभी विमला जी बैठी ही थी कि उनकी बड़ी बहू ने आकर पूछा, माँ जी, क्या मैं आपके लिए नाश्ता ले आऊँ? हाँ कहने पर विमला जी की बड़ी बहू ने उनके सामने नाश्ता लाकर रख दिया। नाश्ते के बाद वो अपनी बहू के साथ बातें करने में व्यस्त हो गई। दो दो बहुएं घर में होने के बाद भी रसोई का काम विमला जी ही किया करती थी। ऐसा नहीं था कि उनकी दोनों बहुओं को खाना बनाना नहीं आता था। उन्हें खाना बनाना आता था, पर घर में सभी को विमला जी के हाथ का ही खाना पसंद था। उनकी दोनों बहुएं खाने की सारी तैयारी कर दिया करती थी, परंतु खाना पकाने का काम विमला जी ही करती थी। अगर किसी दिन उनकी बहुएं खाना बना देती तो उनके बेटे और उनके पति शिकायत करते कि उन लोगों ने भरपेट खाना नहीं खाया। काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी विमला जी के हाथों वाला स्वाद उनकी बहुओं के खाने में नहीं था। विमला जी का परिवार ज़्यादा संपन्न तो नहीं था, परंतु उन लोगों के घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। सभी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। विमला जी के बेटे और बहू सभी आज्ञाकारी थे। उनकी बहुएं तो सास से पूछे बिना छोटे से छोटा काम भी नहीं किया करती थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो सब राजी खुशी रह रहे थे। रोज की ही तरह एक दिन सुबह के समय उनके दोनों बेटे और पति ने नाश्ता किया और वो लोग काम पर चले गए। अभी विमला जी चाय पीने ही बैठी थी कि तभी उनके पति का फ़ोन आ गया। अपने पति का फ़ोन देखते ही विमला जी ने सोचा कि ये अभी तो घर से गए हैं, अभी इन्हें क्या बात याद आ गई। दूसरी तरफ से अपने पति रघुनाथ जी की आवाज़ ना सुनकर विमला जी घबरा गई। फ़ोन की दूसरी तरफ कोई और था। विमला जी ने पूछा, आप कौन हैं और ये फ़ोन आपके पास कहाँ से आया? तो दूसरी तरफ से बात करने वाले व्यक्ति ने कहा कि जिस किसी का भी ये फ़ोन है उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है और हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आप उनके घर के लोग हैं, आप सब अस्पताल में पहुंच जाइएगा। विमला जी के ये सुनते ही उनके हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया। उनकी बहुओं ने उन्हें संभाला और विमला जी के बेटों के पास फ़ोन किया गया और उन्हें अस्पताल पहुंचने को कहा गया। खुद पड़ोसियों की मदद से दोनों बहुएं विमला जी को लेकर अस्पताल में पहुंच गई। वहां पर पहुंचते ही तेज कदमों से दौड़ती हुई विमला जी अंदर की तरफ भागी। वहां पर उनके पति बिस्तर पर लेटे थे। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद रघुनाथ जी ने आंखें खोलकर देखा तो उनकी पत्नी पास में बैठी थी। उन्होंने कुछ पैसे अपनी पत्नी के हाथ पर रख कर कहा, मुझे माफ़ कर देना विमला, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका और अब भी मैं कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे पास समय नहीं है, अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहते हुए रघुनाथ जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। करण और आकाश दोनों दौड़ कर गए और डॉक्टर को बुला कर लाए तो डॉक्टर ने देखा और कहा कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। विमला जी बदहवास सी बैठ गईं। उन्हें समझ ही नहीं आया कि जिस व्यक्ति को उन्होंने सुबह अच्छे से नाश्ता कराकर काम पर भेजा था वो अचानक से ये दुनिया छोड़कर कैसे चला गया। ये स्वीकार करना विमला जी के लिए बहुत मुश्किल था। किसी तरह उनकी बहुओं ने उन्हें संभाला और घर लेकर आ गई। विमला जी की दहाड़ मारती हुई चीखें सबको रुला रही थी।
अब जो करण और आकाश पिता की उपस्थिति में खुद को बालक ही समझते थे, उन दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां आ गई। पर दोनों बेटों ने खुद को संभाला और सारा प्रबंध किया, सारा क्रियाक्रम निपटाया गया। कुछ समय के बाद जो भी रिश्तेदार आए थे वो सब अपने घर चले गए और जिंदगी पुराने ढर्रे पर फिर से आ गई। लेकिन अब विमला जी रसोई में नहीं जाती थी, इसीलिए उनकी बहुओं ने सारा काम करना शुरू कर दिया। अब तो विमला जी से ना तो किसी काम के लिए पूछा जाता था, इसीलिए घर में अब विमला जी की उपेक्षा होने लगी और यही उपेक्षा आगे चलकर अपमान में बदल गई। विमला जी ने जब इस बदलाव को महसूस किया तो उन्होंने सोचा कि मैं अब अपने घर के लोगों को हाथों से खाना बनाकर नहीं खिलाती हूँ ना, इसीलिए ये शायद सभी मुझसे नाराज हैं। इसलिए एक रात को कुछ संकल्प करके विमला जी सो गई। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर वो रसोई में चली गई और सबका नाश्ता बनाने लगी। अब आवाज़ें सुनकर उनकी बड़ी बहू दौड़कर रसोई में आई और पूछा, माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? आप खाना क्यों बना रही हैं? ये तो मेरा काम है। उनकी बहू ने विमला जी से कह दिया कि क्या आप रात भर भूख की वजह से सो नहीं पाई थी जो इतनी सुबह रसोई में आ गई? ये सुनते ही विमला जी का चेहरा अपमान से लाल हो गया, लेकिन अपने मन पर, अपने चेहरे पर आए हुए भावों को छुपाते हुए विमला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहू, मैंने सोचा था आज तुम सबको अपने हाथ का नाश्ता करा दूं। बहुत दिनों से बनाया नहीं है ना। करण और आकाश को मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। बड़ी बहू बोली, रहने दीजिए माँ जी, मैं बना लूँगी। इसके बाद विमला जी अपने कमरे में चली आईं। सबके खाने के बाद उनकी बड़ी बहू ने नाश्ते की प्लेट लाकर विमला जी के सामने रख दी और कहने लगी, लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए, आपको आज कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही होगी। ये कहकर उनकी बड़ी बहू वहाँ से चली गई। अब ये सुनकर विमला जी लेट गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत कोशिशों के बाद भी अपने आंखों से आंसुओं को वो नहीं रोक पाईं। उन्होंने उस दिन खाना ही नहीं खाया, ना ही किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं। विमला जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करें कि घर में सब उनसे खुश रहें। उन्होंने सोचा, हो सकता है कि मैं अब खाना नहीं बना पाती हूँ, इसीलिए अब मैं कोई दूसरा काम कर दिया करूँगी। अगले दिन सुबह वो पूरे घर के गंदे मैले कपड़े इकट्ठे करके उनको धोने के लिए बैठ गई। उन्होंने सारे कपड़े धो दिए। किसी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा कि माँ आप कपड़े क्यों धो रही हो, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनका यूं कपड़े धोना उनका यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल बात ये थी कि विमला जी की देवरानी, जो कि गांव में रहती थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो शहर में डॉक्टर को दिखाने के लिए आ गई। अभी विमला जी के पास कुछ कपड़े धोने के लिए बाकी थे, तो उनकी देवरानी ने विमला जी को देखकर कहा, अरे दीदी, आप ये कपड़े क्यों धो रही हैं? अपनी हालत तो देखिए, आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। क्या आपकी बहुएं काम नहीं करती जो आप इतने सारे कपड़े धोने के लिए बैठ गई? विमला जी ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं। इससे आगे विमला जी कुछ कहती कि उनकी बड़ी बहू पानी लेकर आ गई। बड़ी बहू बोली, हाँ हाँ, चाची जी से सारी शिकायतें कर दीजिए कि हम आपसे घर का सारा काम करवाते हैं और आपको खाना पीना भी नहीं देते। फिर बड़ी बहू चाची सास की तरफ बैठकर बोली, चाची जी क्या बताऊं, जब से पिताजी गए हैं तब से माँ जी को संभालना मुश्किल हो गया है। हम इनकी कितनी भी सेवा कर लें, ये खुश ही नहीं होती। हम सारा दिन घर का काम करें या इनकी नौकरी करें, ये रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। आप देखिए, ये इतने कपड़े लेकर बैठ गई। तब तक उनकी छोटी बहू भी वहाँ पर आ गई। वो भी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाती हुई दोनों बहुएं सास की शिकायत करने लगी। अब ये अपमान सुनकर विमला जी वहाँ से चली गई, फिर सामने ही नहीं आई, ना ही कोई उनके पास गया। शाम को चाची जी तो वहाँ से चली गई। इसके बाद करण और आकाश बेघर पर आ गए। जब वो घर पर आए तो उनकी पत्नियों ने उनके घर पर आते ही शिकायतें शुरू कर दी
कि आज माँ ने ऐसा किया, चाची जी के सामने हमारी बेइज्जती करवा दी। दोनों बेटे तुरंत ही माँ के कमरे में गए और कहने लगे, माँ, क्या तुमने सोच लिया है कि तुम हमें अच्छे से जीने नहीं दोगी? हम सारा दिन थक हार कर घर आते हैं तो तुम्हारा ये नाटक शुरू हो जाता है। बहुत हो गया माँ, हमें चैन से जीने दो। अगर हमारे साथ नहीं रह पा रही हो तो अपना प्रबंध कहीं और कर लो। इतना कहकर दोनों बेटे बिना माँ की कोई बात सुने वहाँ से चले गए। विमला जी ने रोते हुए रात काट दी और एक फैसला किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगी। सुबह जब सब सो रहे थे तब विमला जी उठ गई और स्नान करके भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कहने लगी, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपना बचा हुआ जीवन सम्मान के साथ जी सकूं। इतना कहकर उन्होंने अपने घर को प्यार से देखा। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस घर को उन्हें इस तरह से छोड़ना पड़ेगा। एक छोटे से बैग में अपने 2 जोड़ी कपड़े रखकर वो चुपचाप बाहर की तरफ निकल गई। जब विमला जी घर से निकली उस समय सूर्योदय नहीं हुआ था। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। चलते चलते सुनसान गलियां छोड़कर वो हाईवे पर आ गई और तब तक चलती रही जब तक उनके पाँवों में जान थी। दोपहर हो गई। विमला जी पसीने से लथपथ एक ढाबे के सामने खड़ी थी। ढाबे के अंदर जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी। वो वहीं पर बने हुए एक चबूतरे पर बैठ गई। अभी वो सोच ही रही थी कि वो क्या करें, तभी उनकी नज़र एक जगह पड़ी कि 3-4 लोग एक व्यक्ति को बहुत मार रहे थे। जिस व्यक्ति को मारा जा रहा था वो पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग गया और मारने वाले लोग उसके पीछे भागने लगे। विमला जी उन लोगों के पास गई और पूछने लगी, क्यों भैया, उसने क्या गलती की थी जो तुम लोग उसे इतना मार रहे थे? तब उन पीटने वाले व्यक्तियों में से एक बोला, ये व्यक्ति मेरे यहाँ खाना बनाता था। आज ज़्यादा बिक्री हुई और मैं पैसे छोड़कर किसी काम से बाहर चला गया। उसी का फ़ायदा उठाकर ये मेरे पैसे लेकर भाग रहा था। वो व्यक्ति ढाबे का मालिक था। ढाबे पर बहुत सारे व्यक्ति खाना खाने के लिए बैठे थे। ढाबे के मालिक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक बार ढाबे के मालिक ने सोचा कि वो बैठे हुए ग्राहकों को उनके पैसे लौटा देगा, पर पैसे लौटाने का मतलब था कि अब वो ग्राहक उसके ढाबे पर दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए ढाबे का मालिक अब इधर उधर फ़ोन करके किसी खाना बनाने वाले की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था। विमला जी ने डरते डरते ढाबे के मालिक से कहा, बेटा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन लोगों के लिए खाना बना दूँ। ढाबे के मालिक ने सोचा, कुछ ना सही, कम से कम ये महिला खाना बना देगी तो मेरे ग्राहकों का ऑर्डर तो पूरा हो ही जाएगा। ये सोचकर ढाबे के मालिक ने हाँ कर दी। ढाबे के मालिक का नाम विजय था। विजय ने विमला जी से कहा, चलिए मैं आपको रसोई दिखा दूँ और ये 2 लड़के भी काम में आपकी मदद करेंगे। विमला जी पूरे मन से रसोई में खाना बनाने के लिए जुट गई। उन्हें खाना बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। ढाबे के मालिक ने तुरंत ही खाना ग्राहकों के पास भिजवा दिया और ग्राहकों ने खाने की बहुत तारीफ की क्योंकि खाने में बहुत स्वाद था। ढाबे का मालिक विजय खुश हो गया और विमला जी के पास जाकर कहने लगा, माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुसीबत से बचा लिया। आप मुझे ये बताइए कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम विजय है और ये मेरा ढाबा है। विमला जी ने विजय को अपनी सारी आप बीती सुना दी। ये बताते हुए विमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विमला जी बोली, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक यहाँ से चली जाऊँगी। अब विजय विमला जी की आप बीती सुनकर द्रवित हो चुका था। विमला जी के आंसू पोंछते हुए बोला, माँ जी, अब आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने मुझे बेटा कहा है ना, और आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। मैं अनाथ हूँ, बचपन से ही मैं माँ के प्यार के लिए तरसा हूँ। मैंने भगवान से हमेशा शिकायत की कि आपने मेरी माँ क्यों छीन ली। आज भगवान ने मेरी ये शिकायत दूर कर दी और आपको मेरे पास भेज दिया। अब आप मेरे साथ ही रहेंगी और हम दोनों मिलकर ढाबा चलाएंगे। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। विमला जी विजय के साथ प्यार से रहने लगी। विजय
विमला जी को माँ की तरह पूरा सम्मान दे रहा था। दूसरी तरफ विमला जी के बेटों ने, करण और आकाश ने माँ को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी तरफ विमला जी और विजय की मेहनत और ईमानदारी से उनका ढाबा बढ़ते बढ़ते एक रिजॉर्ट का रूप ले चुका था। विजय बिना माँ से पूछे कोई काम नहीं करता था। विमला जी के आशीर्वाद से विजय खूब तरक्की कर रहा था और बहुत खुश था। दोनों माँ बेटे खुशी खुशी साथ में रहते थे। दूसरी तरफ विमला जी के बेटे करण और आकाश, भगवान ने उन्हें उनके कर्मों की सजा दी। उनका व्यापार अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन उन्हें व्यापार में बहुत घाटा हुआ। फिर भी उन्होंने अपनी गलती को नहीं समझा और माँ को ढूंढने की कोशिश नहीं की। दूसरी तरफ विजय, जो कि विमला जी का बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने विमला जी को एक माँ की तरह प्यार दिया। और ये विजय के अच्छे कर्मों का परिणाम ही था कि उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता चला गया। विमला जी ने भी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, इसीलिए भगवान ने भी विमला जी के साथ बुरा नहीं होने दिया। जब उन्होंने अपने बेटों का घर छोड़ा तो भगवान ने विमला जी को विजय से मिला दिया। विमला जी के लिए एक रास्ता बंद हुआ तो भगवान ने उनके लिए दूसरा रास्ता खोल दिया। साथ संगत जी, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे और अगर हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो ये ईश्वर हमारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देगा। आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।